वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में बात करेंगे कैसे आप एक प्रोजेक्ट का टोकन स्टेक करके बहुत सारे प्रोजेक्ट से एयर ड्रॉप आप कमा सकते हो। अगर आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे डिमेंशन ने एयर ड्रॉप किया, उसके बाद मिल्की टिया ने अनाउंसमेंट कर दिया। एटलीस्ट 5 से 10 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया किसको एयर ड्रॉप, जिन्होंने भी सेलेस्टिया स्टेक किया है। नाउ ये सिर्फ बिगिनिंग है। मुझे लगता है कि सेलेस्टिया का इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है और जो भी सेलेस्टिया स्टेक करेगा उसको जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो सेलेस्टिया में बहुत सारे ये सब प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको चाहिए अटेंशन। और जो भी सेलेस्टिया स्टेक कर रहा है उनको ये लोग एयर ड्रॉप करेंगे ताकि उनका अटेंशन इस प्रोजेक्ट्स पे आ सके। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप एक ये टोकन स्टेक करोगे और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट से एयर ड्रॉप मिलने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इसके बारे में मैंने कल ट्वीट किया था कि स्टेक सेलेस्टिया एंड गेट एयर ड्रॉप। सो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितना टिया स्टेक करना चाहिए, कौन सा वैलिडेटर स्टेक करना चाहिए, कौन सा वॉलेट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आपको सेलेस्टिया स्टेक करना है, कितना स्टेक करना पड़ेगा सेलेस्टिया वो एयर ड्रॉप्स ताकि आपको एयर ड्रॉप्स मिले, एंड कैसे आपको वैलिडेटर चूज करना है। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये समझते हैं कि ये सेलेस्टिया पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्यों इतना सेलेस्टिया को चूज कर रहे हैं बनाने के लिए। तो फर्स्ट रीजन इज कि सेलेस्टिया जो है फर्स्ट मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है। इससे इसका फायदा क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कस्टम ब्लॉकचेन बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है एंड एट द सेम टाइम स्केलेबल भी है। तो ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं इन पर सेकेंड। तो ये सब फायदा होता है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सिक्योर होता है। सेलेस्टिया कितने सालों से लोग काम कर रहे थे और आज आके इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सेलेस्टिया को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको सेलेस्टिया पे बिल्ड करने में काफ़ी आसानी हो रही है। एंड नेचुरल सी बात है, जब भी ये लोग प्रोजेक्ट्स अपना टोकन लॉन्च करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ओके सेलेस्टिया के स्टेकर्स कौन है और उनका अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए, एंड दैट इज व्हाई दे डू एयर ड्रॉप्स। सो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एयर ड्रॉप करेंगे और अगर आपने यहाँ पे सेलेस्टिया स्टेक किया है तो आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हैं। नाउ सो तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टेक सेलेस्टिया की बात करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे स्टेक करना है, बट हाउ मच टू स्टेक, राइट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हाउ मच टू स्टेक कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे, पर आई थिंक अगर आप 10 स्टेक कर रहे हो तो ये लो में काउंट होगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी अगर आप देखोगे तो उन्होंने 10 सेलेस्टिया काउंट किया है, राइट, बट आगे जाके हो सकता है वो लोग मिनिमम 50 मांगे या मिनिमम 100 मांगे। क्योंकि आपको मालूम है एयर ड्रॉप्स पहले बहुत आसान था, क्योंकि आपको पता है कि एयर ड्रॉप्स पहले 2 से 3 साल पहले आपको कुछ नहीं करना था, आपको ऐप यूज़ करोगे आपको एयर ड्रॉप मिल जाता था। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ये टास्क करो, ये कैंपेन करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, राइट। तो डिफिकल्ट, जैसे जैसे ज़्यादा लोग आते हैं एयर ड्रॉप के लिए वैसे वैसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिलहाल 10 सेलेस्टिया को भी ये लोग एयर ड्रॉप कर रहे थे, बट आगे जाके आगे शायद बढ़ जाए नंबर। तो फिलहाल मैं ये तीनों कैटेगरी ले रहा हूँ। लो चांसेस 10 सेलेस्टिया, मीडियम चांसेस 50 सेलेस्टिया, एंड आपको हाई चांसेस एटलीस्ट 100 सेलेस्टिया आपको स्टेक करना चाहिए। अगेन एवरी प्रोजेक्ट वो खुद डिसाइड करता है कि किसको एयर ड्रॉप करना है, किसको एयर ड्रॉप नहीं करना है। तो उसमें हमारा कोई चाहिए तो उस पर हम लोग का पूरा कंट्रोल नहीं है, बट आई थिंक ये मिनिमम क्राइटेरियाज हो सकती है 10 सेलेस्टिया, 50 सेलेस्टिया और 100 सेलेस्टिया। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप स्टेक यहाँ पे कर सकते हो। ना नो लिक्विड स्टेकिंग, इसके बारे में बताऊंगा कि लिक्विड स्टेकिंग और स्टेकिंग में क्या फ़र्क है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो अहेड एंड स्टेक। तो सेलेस्टिया स्टेक कैसे करना है। तो सेलेस्टिया स्टेक करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए केपलर वॉलेट। आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी केपलर वॉलेट इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना। एंड सीड फ्रेज जो आता है इसका संभाल के रखना ना। एंड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको पूरे एसेस दिखेंगे, एटम, टिया, ये सब। देखो टिया यहाँ पे दिखा रहा है 0.7। नाउ सेलेस्टिया आपको लेना पड़ेगा। लेट्स से आपके पास सेलेस्टिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। तो लोगे कहाँ से। सो बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे सेलेस्टिया ट्रेड हो रहा है। तो बाइनांस पे ट्रेड हो रहा है, ओकेएक्स से ले सकते हो, कुकॉइन से ले सकते हो, बाइबी से ले सकते हो, राइट। तो एक तो ऑप्शन है कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ले लो। जो दूसरा ऑप्शन है इज केपलर वॉलेट में। तो केपलर वॉलेट में लेट्स से आपके पास कोई एसेट है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे केपलर वॉलेट खोलता हूँ, यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई भी एसेट से मैं सेलेस्टिया ले सकता हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई 0.7 सेलेस्टिया दिखा रहा है। लेट्स से मैं एटम है मेरे पास 2 एटम से मैं यहाँ पे 1.39 सेलेस्टिया आ रहा है, इसको मैं एक्सचेंज करता हूँ। ओके, सो लेट्स एक्सचेंज इट। सो 2 एटम से मैं 1.39 टिया ले रहा हूँ। अप्रूव। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वैप सक्सेसफुल दिखा रहा है, यू रिसीव्ड 1.39 टिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इसको ध्यान से देखो, अदरवाइज आपका टिया लॉस हो सकता है, आपका फंड लॉस हो सकता है।
तो जब भी आप स्टेक करने जा रहे हो उसके पहले आप चेक करो कि आपका जो सेलेस्टिया है कौन से नेटवर्क पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टिया दिखा रहा है यहाँ पे सेलेस्टिया पे दिखा रहा है 2.11, मतलब टिया सेलेस्टिया नेटवर्क पे है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ मेरे पास टिया है जो सेलेस्टिया नेटवर्क पे नहीं है। सो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो टिया है यहाँ पे मैं टिया पे क्लिक करता हूँ, ये भी सेलेस्टिया है, बट ये वाला जो है ऑस्मोसिस नेटवर्क पे है। ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली ऑस्मोसिस एक चेन है और एक्सचेंज भी है, यहाँ पे भी आप सेलेस्टिया स्वैप कर सकते हो। वैसे ही और एक मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये वाला जो टिया है 0.20, ये मेरे पास इंजेक्टिव नेटवर्क पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेलेस्टिया जो है डिफरेंट चेन्स पे भी हो सकता है। तो सिर्फ आप टिया टोकन में देखो 0.20 एंड क्या अमाउंट है, बट ये भी देखो कि कौन से नेटवर्क पे है, ऑन इंजेक्टिव है, ऑन ऑस्मोसिस है। तो ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। टिया मैंने डाला, मेरे पास 3 टिया है, टिया ऑन सेलेस्टिया, टिया ऑन ऑस्मोसिस, टिया ऑन इंजेक्टिव। सो लेट्स से जब भी आपको स्टेक करना होगा तो आपको टिया सेलेस्टिया पे चाहिए, ओके, सेलेस्टिया चेन पे चाहिए, आपको टिया ऑस्मोसिस चेन पे नहीं चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने लेकिन ऑस्मोसिस पे बाय किया है या फिर ऑस्मोसिस पे है, तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो टिया ब्लॉकचेन पे। कैसे ट्रांसफर करोगे? ये वाला जो ऑस्मोसिस वाला है इसको सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे IBC सेंड, ओके। IBC सेंड मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका फंड लॉस होगा या फिर आप घबरा जाओगे कि मेरा फंड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है स्टेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि टिया ऑन ऑस्मोसिस दिखा रहा है और आपको सेलेस्टिया के चेन पे लाना है क्योंकि आप स्टेक करने जा रहे हो, तो इसको पहले IBC सेंड पे क्लिक करो और ये पूछेगा कौन से चेन पे, होम चेन सेलेक्ट करो एंड मैक्स सेलेक्ट करो या जितना भी अमाउंट आपको सेंड करना है, नेक्स्ट करो। और ये जो है IBC ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये ऑस्मोसिस चेन पे जो मेरा टिया है वो अब सेलेस्टिया के ब्लॉकचेन पे आ रहा है। तो ये स्टेप याद रखो। काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि मेरा टिया मैं स्टेक नहीं, क्यों, मेरे पास बैलेंस है बट मैं स्टेक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो सेलेस्टिया के चेन पे नहीं है। तो इस तरह से IBC ट्रांसफर करके आप उसको सेलेस्टिया के चेन पे ला सकते हो। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है ट्रांसफर 0.50 टिया फ्रॉम ऑस्मोसिस टू सेलेस्टिया चेन। इसको वेट करते हैं, एक बार ट्रांसफर होने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टेकिंग में दिखाऊंगा कि कैसे आप सेलेस्टिया को स्टेक करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो IBC ट्रांसफर सक्सेसफुल, ट्रांसफर 0.5 टिया फ्रॉम ऑस्मोसिस टू सेलेस्टिया। अब मैं अगर चेक करता हूँ मेरा सेलेस्टिया कितना है सेलेस्टिया पे, तो अब ये 2.62 हो गया, जो पहले 2.1 था, राइट। नाउ अब इसको हम लोग स्टेक करते हैं। नाउ स्टेक करने के लिए क्या करोगे, आप सेम केपलर वॉलेट में जाओगे और केपलर वॉलेट में यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज पोर्टफोलियो इन केपलर डैशबोर्ड, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपका विंडो खुलेगा। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे टोटल वॉलेट में कितना वैल्यू ये दिखा रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग को स्टेक क्या करना है, सेलेस्टिया। तो यहाँ पे पहले जाएंगे चेन्स में, लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे सेलेस्टिया चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया सेलेस्टिया, द फर्स्ट मॉडल ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। जैसे हम लोग सेलेस्टिया चेक करेंगे, अगर आपने स्टेक किया है तो यहाँ पे स्टेक्ड अमाउंट दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 10 सेलेस्टिया यहाँ पे स्टेक किया हुआ है। नाउ मुझे और कौन सा वैलिडेटर मैंने चूज किया था, यहाँ पे वैलिडेटर दिखाएगा फिनोवा कंसेंसस सर्विसेज, राइट। लेट्स से आपने स्टेक नहीं किया अभी तक, तो ये दिखाएगा नहीं आपको, ना तो वैलिडेटर दिखाएगा। तो लेट्स से मैं आपको एक स्टेक करके दिखाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टेक, ओके। तो स्टेक के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्टेक एंड सेलेस्टिया यहाँ पे ऑलरेडी है। सर्च फॉर एसेट सेलेस्टिया चेक करता हूँ एंड यहाँ पे सर्च फॉर वैलिडेटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है सर्च फॉर वैलिडेटर। अगर आपको ऑलरेडी पता है किसी वैलिडेटर का नाम जिसको आप जानते हो, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं एक को जानता हूँ, सीटो, जो काफ़ी पॉपुलर है, स्टेक सीटो, इसको मैं स्टेक कर सकता हूँ, या फिर मैं चूज कर सकता हूँ इसमें। तो मैं चूज जब भी करूँगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा वोटिंग पावर। जिनके पास बहुत ज़्यादा वोटिंग पावर है उनको मैं स्टेक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेलेस्टिया डिसेंट्रलाइज रहे। तो हम लोग और यहाँ पे नीचे जाएंगे। सो लेट्स से सेलेक्ट करते हैं, एकदम स्क्रॉल डाउन करते हैं, जिनके पास कम वोटिंग पावर है उनको हम लोग स्टेक करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ये वाला चूज करते हैं, लो फी वैलिडेशन, ठीक है। सो लो फी वैलिडेशन के पास कितना है, 517, 486 एंड ये लेकिन 12% कमीशन मांग रहा है। तो देखो एक कमीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, मुझे इसको नहीं करना है। लेट्स से मूनलाइट को करते हैं। मूनलाइट 5% कमीशन मांग रहा है और इसका ये कम है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्टेक सेलेक्ट करता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे मैक्स 2 है। यहाँ पे लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे एक ही स्टेक करना है फिलहाल, ठीक है। तो 1 सेलेस्टिया और यहाँ पे मैंने वैलिडेटर चेक कर लिया, जो जिनके पास वोटिंग पावर कम है वैसा मैंने वैलिडेटर चेक किया। मैंने कमीशन देख लिया कि ओके 5% कमीशन है, ओके। एंड मैं
अमाउंट सेलेक्ट किया एंड स्टेक। सो यहाँ पे आप अगर पहली बार स्टेक कर रहे हो तो मिनिमम 10 स्टेक करना, कर सकते हो तो 50 कर देना, नहीं तो 100 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मिनिमम 10 करना आप। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेक कर दिया, इसके लिए मैं एक और डाल रहा हूँ, अप्रूव, ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, राइट। सो ये अब मेरा स्टेक हो गया। अगर मैं अभी चेक करता हूँ स्टेक्ड अमाउंट पहले 10 था, अब यहाँ पे देखो ये 11 दिखा रहा है। नाउ अब यहाँ पे मेरा सेलेस्टिया स्टेक हो गया। अब क्या होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट सेलेस्टिया पे लॉन्च होंगे फ्यूचर में, मे बी नेक्स्ट 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, और वो लोग बोलेंगे कि जिन्होंने भी सेलेस्टिया स्टेक किया है ये स्नैपशॉट डेट है, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा, बाय द वे, राइट, क्योंकि स्नैपशॉट डेट भी काउंट होता है, तो जितना जल्दी कर लोगे आपका एड्रेस उसमें आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जब भी ये लोग प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट कर देंगे, और अगर मैंने जो डेट पे स्नैपशॉट ले रहे हैं, लेट से ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ जनवरी 8 या जनवरी 9 में हम लोग ने के पहले जिन्होंने स्टेक किया है, तो उसमें मेरा एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो प्रोजेक्ट्स नए आएंगे वो लोग मुझे पोटेंशियली एयर ड्रॉप दे सकते हैं। और लेट्स इमेजिन करोगे कि 10 प्रोजेक्ट ने लॉन्च होते हैं और 10 प्रोजेक्ट्स आपको एयर ड्रॉप करते हैं बिकॉज आपने सेलेस्टिया स्टेक किया है, इट्स काइंड ऑफ पैसिव इनकम बन जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ओके ये प्रोजेक्ट मेरे को एयर ड्रॉप करेगा, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो ये काइंड ऑफ पैसिव इनकम बन जाता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाओ यहाँ पे कुछ सेलेस्टिया खरीद लो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से या फिर केपलर वॉलेट से ही, और मिनिमम एटलीस्ट 10 स्टेक कर दो, अगर हो सकता है तो 50 या 100 सेलेस्टिया स्टेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक नए प्रोजेक्ट ने एक्चुअली अनाउंसमेंट कर दिया है, जो भी सेलेस्टिया स्टेकर्स हैं उनको एयर ड्रॉप मिलेगा, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी। थैंक यू सो मच, लाइक दबा देना एंड आई विल सी यू, टेक केयर।